जय श्री राधे। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज के हमारे इस वीडियो का मुख्य विषय है व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की जो रचना करी है वो किस स्थान पर और किसके कहने पर रचना करी, यह हमारे आज का विषय। और आज के विषय पर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकॉन है याद करके बेल आइकॉन को भी आप दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले जो वीडियो हों वह भी आपको समय से प्राप्त हो सके। तो हम आज की बात को हम प्रारंभ करें कि वेद व्यास जी ने जो श्रीमद् भागवत की रचना करी कौन से स्थान पर करी। तो यह जो रचना जो हुई है इसके विषय में आपको बताना चाहूंगा कि वेद व्यास जी का जो आश्रम है वो बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर ऊपर माड़ा गांव जो है, जिसे आज के समय माड़ा गांव कहा जाता है, लेकिन पिछले समय में इसका नाम था सम्याप्रास, जिसके विषय में भागवत में लिखा हुआ है ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्तः ऋषिणाम सत्रवर्धना। जहां पर बड़े बड़े ऋषि प्रभु को प्रसन्न करने के उद्देश्य से समाधि में तल्लीन रहते हैं, प्रभु को प्राप्त करना जिनका जीवन का मुख्य उद्देश्य है, ऐसे स्थान का नाम सम्याप्रास है। और जहां पे सरस्वती नदी का उद्गम है, ब्रह्म नद्याम सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। व्यास जी महाराज प्रातः काल उठ करके सरस्वती नदी में स्नान करते हैं, तट पर आकर विराजमान होते हैं। और जब कलयुग की दृष्टि जब उनकी जाती है तो उनके मन में असंतोष होता है, अपरितोष होता है, और वो समझ नहीं पाते मेरे असंतोष का अपरितोष का कारण क्या है। उनके मन में विचार आया कि मैंने तो 17 पुराणों की रचना करी, मैंने महाभारत की रचना करी, वेद के मैंने 4 विभाग कर दिए, उसको सरलीकरण करके समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी मेरा अपरितोष क्यों है, असंतोष क्यों है, अशांति क्यों है, नहीं समझ में आया। नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी से प्रश्न किया उन्होंने कहा, नारद जी ने कहा कि व्यास जी महाराज आपके अपरितोष का कारण यह है कि अभी तक आपने कृष्ण का गुणगान नहीं किया, कृष्ण के नाम का, रूप का, लीला का गुणगान नहीं किया है। क्योंकि कोई वो विद्वान व्यक्ति है और वो विद्वान व्यक्ति व्याकरणाचार्य है, अच्छी प्रकार से संस्कृत को जानने वाला है, लेकिन वह अपनी विद्या का प्रयोग करता है राजा की प्रशंसा को करने में। तो उस राजा की प्रशंसा से राजा तो खुश हो सकता है, लेकिन संत महात्मा वो प्रसन्न नहीं हो सकते। लेकिन कोई साधारण व्यक्ति जो कि बहुत बड़ा कोई ज्ञाता नहीं है, लेकिन वो है भगवान का प्रशंसक है, भगवान के नाम रूप और लीला का गुणगान करने वाला है साधारण भाषा में, तो वह संत के लिए, महात्माओं के लिए आदर की वस्तु बन जाता है। जिस प्रकार से गोस्वामी जी महाराज ने एक सरल भाषा में रामचरितमानस की रचना करी, और किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि आपकी यह जो वंदना जो है, आपकी जो रचना जो है, ये इतनी पूजनीय कैसे हो गई, जबकि इसमें तो संस्कृत से संबंध रखने वाला कोई भी शब्द नहीं है, एक सरल शब्द है, एक ग्राम की जैसी एक साधारण भाषा होती है उसी भाषा में इसने आपने इसको लिखा है, लेकिन फिर भी इसकी महिमा क्यों। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि भन तिमोरी सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक। मेरी यह जो रचना है सभी गुणों से रहित है, लेकिन एक इसमें बहुत सुंदर गुण है, बोले क्या, यही में रघुपति नाम उदार। बस भगवान राम का नाम होने से यह मेरी जो रचना है विश्व बंदे बन चुकी है। यह कहा नारद जी महाराज ने व्यास जी महाराज को यही समझाया कि कलिकाल में कली के दोषों का जो समन होगा भगवान के नाम से ही हो सकता है, भगवान की कथा से हो सकता है। और इसके लिए नारद जी ने व्यास जी महाराज को अपने पिछले जन्म की कथा बताई है, जिसमें कहते हैं कि अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्त कस्याश्चन वेदवादिनाम निरूपितो बालक एव योगिनाम शुश्रूषणे प्राव्रजे निर्विवीक्षिता। अपने पिछले जन्म की कथा बताई। बच्चा रामदास जिनका नाम था, दासी के पुत्र थे, लेकिन सदगुरुदेव की कृपा हुई, भगवान नाम के प्रताप से पिछले जन्म का बच्चा रामदास आगामी जन्म में ब्रह्मा का पुत्र नारद बन के जन्म लेता है। और नारद बनकर के
नारायण की उपासना करता है और नारायण की उपासना करके जिस वीणा को लक्ष्मी बजाती हैं उस वीणा को प्राप्त कर लेता है। ये है भगवान के नाम का प्रभाव। और नारद जी महाराज ने अपने पिता ब्रह्मा से जो चतुश्लोकी भागवत श्रवण कर रखी थी, वह चतुश्लोकी भागवत जो ब्रह्मा को नारायण ने प्रदान करी थी, वही चतुश्लोकी भागवत व्यास जी महाराज को दी है। तो प्यारे बंधुओं, व्यास जी महाराज ने उन 4 श्लोकी भागवत को आत्मसात करके उसको 18,000 श्लोकों में विस्तृत कर दिया है। और आज हमारे और आपके सामने जो भागवत उपस्थित है वह वही श्रीमद् भागवत है जिसको व्यास जी महाराज ने रचा है। तो ये भागवत भगवान जिनकी रचना वेद व्यास जी ने करी, यह रचना बद्रीनाथ धाम में हुई है। समाधि भाषा है ये। व्यास जी महाराज समाधि में बैठे हैं और समाधि में जैसा जैसा ध्यान प्रभु का आया है वैसी वैसी लीला वो है बताते गए गणेश जी महाराज को। और गणेश जी महाराज ने अपनी लेखनी के द्वारा श्रीमद् भागवत की रचना करी है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की रचना बद्रीनाथ धाम में श्री नारद जी के कहने पर और वेद व्यास जी के श्रवण कराने पर गणेश जी के द्वारा उसका लेखन किया गया है। प्यारे बंधुओं, इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की रचना हुई है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मैंने जैसा कहा कि बेल आइकन को दबा दीजिए, से आगे आने वाले जो हमारे वीडियो हैं वह भी आपको समय समय प्राप्त होते रहें। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जय श्री राधे, जय वृंदावन, जय गौ माता।